नमस्ते प्रिय श्रोताओं। आपका स्वागत है बोध कथाएं में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छूती हैं और मन को सोचने पर मजबूर करती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की मार्मिक रचना अभागीर स्वर्ग। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया बोध कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई कहानी का आनंद ले सकें। अब चलिए शुरू करते हैं इस हृदय स्पर्शी कहानी को। बंगाल के एक छोटे से गांव में, जहां नदी की नमी हवा में घुली रहती थी और खेतों की सौंधी खुशबू मन को सुकून देती थी, 1870 का दशक अपने पूरे रंग में था। गांव का सामाजिक ढांचा जाति और धन दौलत की कठोर रेखाओं पर टिका था। यहीं एक भव्य हवेली में ठाकुरदास मुखर्जी, एक धनी और प्रभावशाली अनाज व्यापारी, अपने परिवार के साथ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। उनकी हवेली समृद्धि की मिसाल थी, जहां नौकर नौकरानियों की चहल पहल सदा बनी रहती थी। लेकिन गांव के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में अभागी नाम की एक गरीब विधवा अपने बेटे कंगाली के साथ जीवन की कठिन राहों पर चल रही थी। निम्न जाति की होने के कारण समाज में उसका कोई सम्मान नहीं था। फिर भी उसका हृदय मेहनत, नम्रता और अपने बेटे के लिए अनंत प्रेम से भरा था। अभागी का जीवन कष्टों की एक लंबी गाथा था, और उसकी कहानी उस समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करने वाली थी, जहां मानवता अक्सर रीति रिवाजों और जातिगत दीवारों के पीछे दम तोड़ देती थी। अभागी का जीवन कष्टों से भरा था। वो ठाकुरदास की हवेली में दिन रात कठिन परिश्रम करती थी, बर्तन धोती, घर साफ करती और अन्य छोटे मोटे काम निपटाती। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो और कंगाली मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते थे। फिर भी अभागी कभी शिकायत नहीं करती थी। उसका एकमात्र सपना था कि उसका बेटा कंगाली एक बेहतर जीवन जिए। कंगाली, एक मासूम और मेहनती लड़का, अपनी माँ की तरह ही मेहनत करता था। वो गांव में छोटे मोटे काम करता, जैसे मवेशियों को चराना या खेतों में मदद करना। माँ बेटे का रिश्ता इतना कोमल और प्रेमपूर्ण था कि अभागी के लिए कंगाली उसकी पूरी दुनिया था, और कंगाली के लिए उसकी माँ ही उसका सब कुछ। एक दिन अभागी को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वो अपनी बीमारी को छिपाने की कोशिश करती, क्योंकि उसे डर था कि काम पर न जाने से उसकी कमाई रुक जाएगी। लेकिन बुखार बढ़ता गया और वो बिस्तर पर पड़ गई। कंगाली अपनी माँ की सेवा में जुट गया, मगर उनके पास न तो दवा के लिए पैसे थे, न ही कोई डॉक्टर उनकी मदद को आया। गांव वाले उनकी निम्न जाति के कारण उनसे दूरी बनाए रखते थे, और ठाकुरदास का परिवार, जिसके लिए अभागी ने वर्षों तक मेहनत की, कोई सहायता नहीं करता। 7 दिन की असहनीय पीड़ा के बाद अभागी इस दुनिया को अलविदा कह गई। अभागी की मृत्यु का दृश्य हृदय विदारक था। कंगाली अपनी माँ के बेजान शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। उसकी मासूमियत और बचपन इस दुख को और गहरा बना रहे थे। वो इतना छोटा और असहाय था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। अभागी की मृत्यु के बाद कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा शुरू होता है। उस समय के बंगाल में रीति रिवाजों के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार उसका परिवार या समुदाय करता था। लेकिन अभागी के पास न परिवार था, न ही कोई सामाजिक समर्थन। कंगाली, जो अभी बच्चा ही था, इस जिम्मेदारी को उठाने में पूरी तरह असमर्थ था। वो ठाकुरदास की हवेली गया और मदद की गुहार लगाई, मगर ठाकुरदास की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अभागी उनके लिए बस एक नौकरानी थी, और उसका अंतिम संस्कार करना उनकी जिम्मेदारी नहीं। कंगाली ने गांव के अन्य लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन उसकी निम्न जाति के कारण कोई भी आगे नहीं आया। कुछ ने उसे ताने मारे तो कुछ ने उसे भगा दिया। समाज की ये क्रूरता और असंवेदनशीलता कहानी के केंद्रीय विषय को और गहराई देती है। लेकिन कंगाली ने अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य के सामने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी ताकत से माँ के शरीर को नदी के किनारे तक ले गया। वहां उसने लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। ये दृश्य हर श्रोता के हृदय को झकझोर देता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा, जिसे समाज ने पूरी तरह ठुकरा दिया, अपनी माँ के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को इस तरह व्यक्त करता है। अभागीर स्वर्ग का शीर्षक गहरा और विडंबनापूर्ण है। यह स्वर्ग कोई अलौकिक स्थान नहीं, बल्कि अभागी के बेटे कंगाली और उनके बीच का ममता भरा प्रेम है, जो समाज की सारी क्रूरता के बावजूद जीवित रहता है। शरत चंद्र इस कहानी के माध्यम से ये सवाल उठाते हैं कि सच्चा स्वर्ग क्या है। क्या वो मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई काल्पनिक लोक है, या वो प्रेम और मानवता में जीवित रहते हुए मिलता है? शरत चंद्र ने इस कहानी के माध्यम से कई सामाजिक मुद्दों को उजागर किया है।
अभागी और कंगाली को उनकी निम्न जाति के कारण समाज से तिरस्कार और उपेक्षा मिलती है, जो उस समय के बंगाल के कठोर सामाजिक ढांचे को दर्शाता है। ठाकुरदास जैसे धनी लोग गरीबों का शोषण करते हैं, लेकिन उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। अभागी की मृत्यु और कंगाली की असहायता के प्रति गांव वालों की उदासीनता समाज की संवेदनहीनता को उजागर करती है। लेकिन इन सबके बीच अभागी और कंगाली का रिश्ता इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है, जो दिखाता है कि प्रेम और ममता किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर है। नदी के किनारे चिता की धीमी लपटों के बीच कंगाली ने अपनी मां अभागी को अंतिम विदाई दी। उसकी छोटी सी देह थकान से चूर थी, मगर उसका हृदय अपनी मां के प्रेम और स्मृतियों से भरा था। समाज ने भले ही अभागी को जीते जी स्वर्ग का सुख न दिया, पर कंगाली के अटूट प्रेम और कर्तव्य में उसका स्वर्ग अमर हो गया। अभागीर स्वर्ग कोई काल्पनिक लोक नहीं था, वह था एक माँ का अपने बेटे के लिए बलिदान और एक बेटे की अपनी माँ के प्रति भक्ति। कंगाली अकेला चल पड़ा अपने अनिश्चित भविष्य की ओर, मगर उसके कदमों में उसकी माँ की ममता की गूंज हमेशा बनी रही। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, यह हर उस हृदय में जीवित रही जो मानवता और प्रेम की ताकत को पहचानता है। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है कि अभागीर स्वर्ग की ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया बोध कथाएं को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी कहानियों का हिस्सा बन सकें। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक प्रेम और मानवता को अपने जीवन में जगह दें। नमस्ते।